हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट जावेद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद भी गई, मेरा चैन भी गया, और चैन से वो सोते हैं, और चैन से वो सोते हैं। खैर, बहरहाल आपकी नींद, चैन और सुकून जिसने भी ख़त्म किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके पास आएँ। आपकी बीवी, आपकी बेगम, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके शौहर, आपके पति बनकर आपके साथ रहें। हम हैं लीगली प्रोफेशनल एडवोकेट जावेद अहमद, और सन 2007 से हम वकालत का कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और ताउम्र शायद सीखते ही रहेंगे, क्योंकि वकालत का जो फील्ड है वो इतना बड़ा है कि इंसान पूरी ज़िंदगी सीखने के बाद भी कुछ नहीं जानता। सब अनजान हैं। जैसे धरती गोल है, उसका कोई छोर नहीं, ऐसी वकालत भी बहुत बड़ी है, इसका भी कोई छोर नहीं मिलने वाला। बहरहाल उस बात को छोड़ते हैं, आप पर ही वापस आ जाते हैं। भाई, अब आपसे वादा किया है आपको आपके प्रेम से मिलाने का, तो उसके बारे में भाई हम कुछ बात तो कर ले कम से कम। एटलीस्ट आपका और हमारा एक अच्छे से इंटरेक्शन तो रहे। आपको लगे तो कि हाँ, हम आपकी ही बात करने के लिए आए हैं। अदरवाइज तो पता पड़ेगा कि आप भी कहेंगे कि भी आया था, गाना गाया था, वापस चला गया। चलो, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं लीगल पॉइंट की। तो हिंदुस्तान में कोर्ट मैरिज जिसे कहा जाता है वो दी गई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। कोर्ट मैरिज का सेंस ये होता है कि जब दो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र कानूनी तौर पर शादी के लायक हो गई है और वो अपनी इच्छा से एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, और ऐसे विवाह को बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी धर्म का पालन किए हुए करना चाहते हैं, तो इसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। मैंने अपनी अर्ली एज में, अप्रॉक्सीमेटली जब मेरी एज 20 ईयर्स की रही थी, तब मैंने एक डिबेट के दौरान एक छोटी सी पंक्ति बोली थी कि साथ कभी ना फेरे होंगे, नागनी के घेरे होंगे, एक हस्ताक्षर करेगा पेन, सब धर्मों पे लगेगा बैन। तो अगर आपके मन में धर्मों पर बैन लगाने का है तो भाई आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। लेकिन कोर्ट मैरिज जो नॉर्मली है उसे सिविल कोर्ट मैरिज कहते हैं। उसका प्रोसीजर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि भाई घर पर नोटिस जाएगा, 30 डेज़ का टाइम लगेगा। नोटिस में 90 दिन तक का टाइम लग सकता है, शादी में वक्त लगेगा। तो जहाँ पर कोर्ट मैरिज की, प्योरली सिविल मैरिज की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। ना आपको इस बात की कोई आपत्ति है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो कौन से रिलीजन का है। बहरहाल, अगर आपको शादी करनी है और आप धर्म से ऊपर उठकर शादी करना चाहते हैं तो आपकी कोर्ट मैरिज ही होगी। इसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शादी जल्दी जल्दी करनी है, 90 डेज तक वेट नहीं करना है, 30 डेज तक वेट नहीं करना है, बहुत जल्दी से, बहुत स्मूथ वे में, एक दिन में, 5 घंटे में शादी करनी है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेना है। इट मीन्स कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ही लेगा, लेकिन अब आपको अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेना है तो भाई 5 घंटे भी सफिशिएंट है आपकी शादी को मुकम्मल कराने के लिए। अब ये किस तरह से होगा? तो बात आती है ये कि अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपकी जीवन संगनी या आपका जीवन साथी भी उस रिलीजन को फॉलो करता है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है जिसमें शादी करने के लिए को बाध्यता हो, या फिर आप ऐसे कह लें कि आप किसी के एक दूसरे के साथ में सगोत्र या सापिंडा नहीं है, आपका गोत्र और पिंड एक सा नहीं है, तो आप शादी कर सकते हैं। ऐसी शादी करने के लिए आपको अपने रिलीजन के अनुसार पहले शादी कर लेनी है। फिर उस शादी के सर्टिफिकेट को मैरिज रजिस्ट्रार महोदय के सामने पेश कर कर आपको अपनी शादी रजिस्टर करा लेनी है, और एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि हाँ, अब आप दोनों ने कानूनी तौर पर शादी कर ली है और आप दोनों अब पति पत्नी हैं, स्थापित तौर पर, कानूनी तौर पर।
क्योंकि आपका जो बयान होना था वो रजिस्ट्रार महोदय के सामने बयान हो चुका। जो आपके धार्मिक क्रियाकलाप थे वो आप कर चुके। अब आप पति पत्नी बन गए हैं, तो इस तरह से भी आप शादी करके 2-4-5 घंटे में अपने मैरिज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है और ना ही एक जैसी चीज़ मैं सबको कहने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर लड़का और लड़की को एप्रीहेंशन है ऑनर किलिंग की, इट मीन्स ये मान लीजिए आप कि भाई बहुत रसूखदार लोगों के यहाँ पर रहने वाली लड़की है और बहुत ही सामान्य से एक गरीब आदमी के बेटे से वो प्यार करने लगी है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी दीवार तो मैं मानता हूँ कि अमीरी और गरीबी की है, धर्म तो बाद में ही आता है। अगर अमीरी गरीबी की दीवार को तोड़कर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है कि लोग इन चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं। लड़की के माता पिता को ये रहता है कि भी हमारे स्टेटस से छोटे स्टेटस की लड़का लेकर जा रहे हो, लड़के के पास में कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे साथ रहोगे, वो तुम्हारी कमियां पूरी कैसे करेगा, तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरी करेगा। बहरहाल जो भी है XYZ, कुल मिला के लोग शादी को नहीं मान रहे हैं। अगर शादी को नहीं मान रहे हैं और आपको लगता है कि भी आपका ऑनर किलिंग तक का भी चांस हो सकता है, बहुत खतरनाक बात, ऑनर किलिंग यानी कि जान जाने का भी खतरा है। लेकिन कहते हैं ना कि जान जाए पर जिया न जाए, पिया बिना अब रहा न जाए। चलो ठीक है, बहरहाल अपने पिया के साथ ही रहिए, हम मना नहीं कर रहे। तो इन हालात में आपको ये करना है कि आप अपनी शादी का सर्टिफिकेट लगाकर अपने नियर अबाउट स्टेशन, पुलिस स्टेशन, SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास में एक लेटर प्रेषित कर देंगे, सेंड कर देंगे। उस लेटर में आपको ये लिखना है कि भी इन सिचुएशंस में आपने शादी की है और आपको इस बात का एप्रीहेंशन है क्योंकि आपकी जो शादी है वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ में है और आपको रेगुलरली थ्रेट्स इस बात की हैं कि आपका या आपकी पत्नी का, आपके परिवार का जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उनको एक अर्ज़ी दे दें कि भी आप हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए। हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर नहीं है, पुलिस को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन हमेशा सब लोग ख़राब नहीं होते हैं। आपको साथ देने वाले लोग भी मिलेंगे, कम से कम 10 में से एक तो अच्छा इंसान होगा ही। वैसे तो मैं मानता हूँ कि 10 में से 9 इंसान अच्छे होंगे, लेकिन कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से एक ख़राब वाला आदमी आपको मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ मौका पड़ जाए, आपको लगे कि भी जान का खतरा हो जाएगा, परिवार लफड़े में फंस जाएगा, तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने न्यायालय, उच्च न्यायालय, मैं माफ़ी चाहूँगा मैंने न्यायालय कहा, आपको अपने उच्च न्यायालय जिसको इंग्लिश में हाई कोर्ट कह देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हमारे दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट है, पंजाब में चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो ऐसे हाई कोर्ट में आपको एक रिट मैंडेमस डाल देनी है। उस रिट मैंडेमस में आपको अपनी पूरी समरी लिख देनी है और बता देना है कि भी हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो जो आपके पिटीशन सुनने वाले जस्टिस महोदय होंगे, न्यायाधीश महोदय होंगे, वो आपको आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए आपके क्षेत्र के थानाध्यक्ष महोदय को आदेश दे देंगे कि भी आपको आदेश देते हैं कि लड़का और लड़की की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी आपकी। आप ख्याल करेंगे इस बात का कि अभी लड़का और लड़की कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इन ऑब्लिगेशन के तहत हमारे प्रिय SHO महोदय को भी न्यायालय के आदेश को तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय भी ऐसा नहीं है कि न्यायालय की बात की अवमानना की जा सके, नौकरी चली जाएगी भाई, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कौन सामना करेगा उन सब चीज़ों का। इससे बेहतर तो ये है कि लड़का और लड़की को प्रोटेक्ट करो। तो लड़का और लड़की दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर भी अगर किसी तरह से किसी को कोई झिझक रह गई है, कहीं पर दिल में कोई सवाल रह गया है, तो आप बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको सारी बातें बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बहुत ही इत्मीनान से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, इस बात की 100% श्योरिटी मैं भी नहीं ले सकता कि आप मुझसे सेटिस्फाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाय गॉड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब शायद मेरे कंटेंट्स कंप्लीट हो गए हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था इस वीडियो में।
वो मेरी बात कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा। अगर आपको डिटेल में बात करनी है आप मेरे मोबाइल नंबर 9213429598 पर कॉल कीजिए, मैं आपको अच्छे से रेस्पॉन्स करूंगा। आप मेरे इस ही मोबाइल नंबर यानी कि 9213429598 पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी वजह से आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ तो कोशिश कीजिएगा कि आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दिन में मॉर्निंग में 10 AM टू 1 PM मुझे कॉल ना करें, क्योंकि ये कोर्ट का बिजी शेड्यूल होता है। इस वक्त पर हम लोग कोर्ट की तारीखों में अपीयर हो रहे होते हैं और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए आपसे बात करना। इसके अलावा आप कभी भी बात करेंगे तो इत्मीनान से आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।